सुखस्य मूलं धर्मः धर्मस्य मूलम् अर्थः। आइए आज हम नवम कक्षा के बहुत ही महत्वपूर्ण द्वितीय पाठ सुखस्य मूलम धर्मः धर्मस्य मूलम अर्थः को पढ़ेंगे। इसका अर्थ है सुख का मूल कारण धर्म है तथा धर्म का मूल कारण धन है। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। सामान्य जीवने अन्नम वस्त्रम आवासः शिक्षा स्वास्थ्य सेवा चेत्यादीनां मूलभूतानां आवश्यकतानां पूर्तये धनम आवश्यकम्। अर्थात सामान्य जीवन में अन्न वस्त्र घर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा इत्यादि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है। पर्याप्त धनस्य अभावात् स्वकर्तव्य पालनम कठिनम भवति। अर्थात पर्याप्त धन के अभाव के कारण से अपने कर्तव्य का पालन करना भी कठिन होता है। स्वास्थ्यम शिक्षा सेवा दानम चेत्यादीनि कार्याणि बाधितानि भवन्ति। दैनंदिन जीवन च असंतुलितम भवति। अर्थात धन के अभाव से स्वास्थ्य शिक्षा सेवा और दान इत्यादि कार्य भी बाधित हो जाते हैं और दैनिक जीवन भी असंतुलित होता है। अतः धर्मशास्त्रे चतुर्वर्गेषु धर्मार्थ काम मोक्षेषु अर्थः अन्यतमः स्तंभः इति गण्यते। अर्थात धर्मशास्त्रों में धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन चतुर्वर्ग अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टय में अर्थ एक सबसे प्रमुख स्तंभ के रूप में गिना जाता है। उक्तम गरुड़ पुराण में कहा गया है ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय धर्मम अर्थम च चिंतेत। प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर धर्म तथा अर्थ के बारे में विचार करना चाहिए। अर्थात दिनस्य आरंभे धर्मार्थयोः चिंतनम आवश्यकम। अर्थात दिन के आरंभ में धर्म और अर्थ का चिंतन आवश्यक है। स्वस्थ आर्थिक व्यवहार त्रिविधः भवति। स्वस्थ आर्थिक व्यवहार तीन प्रकार का होता है। इनमें से प्रथम है न्यायपूर्णम अर्थोपार्जनम। अर्थात न्यायपूर्ण या उचित तरीके से धन को प्राप्त करना। सन्मार्गे एव धनार्जनम करणीयम इति। सत्य के मार्ग पर चलते हुए ही धन का अर्जन करना चाहिए। उक्तम भगवता मनुना भगवान मनु के द्वारा कहा गया है शौचानमर्थशौचम् परं स्मृतम् योर्धे शुचिर्हि सा शुचिर्नाम् ऋत्वारि शुचि शुचि। अर्थात सभी प्रकार की पवित्रताओं में धन की पवित्रता को ही सर्वोच्च माना गया है। जो व्यक्ति अपने धन या कमाई में पवित्र है वही वास्तव में शुद्ध या पवित्र है। केवल मिट्टी और पानी से शरीर को साफ करने वाला वास्तव में पवित्र नहीं होता जब तक कि उसका धन और आचरण शुद्ध न हो। अस्य आशयः यत् अनैतिकः आर्थिक व्यवहारः कदापि न करणीयः। इसका तात्पर्य है कि अनैतिक आर्थिक व्यापार या कमाई कभी नहीं करनी चाहिए। इति उपनिषदः वाक्यम् सत्तम मनसि निधाय स्वकौशलेन विद्या च धनम उपार्जनीयम्। अर्थात किसी के भी धन का लालच मत करो। यह उपनिषद का वाक्य हमेशा मन में रखकर अपनी योग्यता से विद्या और धन को इकट्ठा करना चाहिए। इसके बाद अब हम इस पाठ में बताए गए स्वस्थ आर्थिक व्यवहार के दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। औचित्यपूर्णः व्ययः अर्थात अपने धन को उचित मात्रा में बुद्धिपूर्वक खर्च करना। आवश्यकतानुसारम व्ययः करणीयः। येन व्ययेन स्वास्थ्य लाभः विद्यार्जनम आत्मसुरक्षा वा भवेत्
सह व्ययः अवश्यं करणीयः, अर्थात हमें आवश्यकतानुसार ही खर्च करना चाहिए। जिस खर्च से स्वास्थ्य लाभ होता हो, विद्या की प्राप्ति होती हो या आत्म सुरक्षा होती हो, तो वह खर्च अवश्य करना चाहिए। आडंबर पूर्ण प्रदर्शनकारी व्ययः अथवा विलास व्यसनाय व्ययः अपव्ययः भवति। पाखंडयुक्त अर्थात झूठे तथा अभिमान पूर्वक दिखावे के लिए जो खर्च किया जाता है अथवा व्यर्थ के विलास के साधनों पर जो खर्च किया जाता है तथा दुर्व्यसनों पर जो खर्च किया जाता है, वह अपव्यय अर्थात फिजूल खर्च होता है। अपव्ययः वर्जनीयः, अतः प्रत्येकम व्ययस्य लेखः स्थापनीयः, अर्थात अपव्यय त्याज्य है, छोड़ने योग्य है, इसलिए प्रत्येक को खर्च का लेखा अवश्य रखना चाहिए, अर्थात उसे डायरी इत्यादि में लिखकर रखना चाहिए। अन्ते च तेषां परिशीलन करणीयम्, और अंत में उसका गंभीरता एवं मनन के साथ अध्ययन भी किया जाना चाहिए। अब हम स्वस्थ आर्थिक व्यवहार के तृतीय भाग की तरफ बढ़ते हैं। भविष्य दृष्ट्या संचयः, अर्थात भविष्य की आवश्यकताओं की दृष्टि से बचत करना। उपार्जित धनस्य कश्चन भागः भविष्य सुरक्षायै संचयनीयः, अपने द्वारा कमाए गए धन का कुछ भाग भविष्य की सुरक्षा के लिए बचा कर रखना चाहिए। संचयस्य अभ्यासेन जनः स्वावलंबी भवति, बचत के अभ्यास से मनुष्य स्वावलंबी होता है। स्वावलंबनम स्वाभिमानस्य मूलम वर्तते, स्वावलंबन स्वाभिमान का मूल होता है। संकट काले अपि स्वाभिमानी जनः अन्यजनस्य आर्थिक सहायताम नापेक्षते, संकट के समय में भी स्वाभिमानी व्यक्ति दूसरे किसी मनुष्य से आर्थिक सहायता की इच्छा नहीं रखता। इसके बाद विद्यार्थी जीवन में आर्थिक साक्षरता के महत्व के बारे में बताया गया है। छात्र जीवने आर्थिक साक्षरता, अनेकदा छात्राः मातापितृभ्यां कष्टार्जित धनस्य तुच्छकारणीय अपव्ययं कुर्वन्ति, अर्थात अनेक बार विद्यार्थी माता पिता के द्वारा कष्टपूर्वक कमाए गए धन का तुच्छ कारणों से व्यर्थ में खर्च करते हैं। जिह्वा लालसा पूर्त्यर्थम त्वरिताहारः, शीतपेयम, पुटीकृत भोजन तथैव व्यसन पदार्थानां सेवन, प्रदर्शनकारी परिधानम, विलासतापूर्णम आचरणम चेत्यादि यत्र प्रभूतः अपव्ययः भवति। अपनी जीभ के लालच की पूर्ति करने के लिए फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, पैक्ड फूड तथा इसी प्रकार के अन्य दुर्व्यसन वाले पदार्थों का सेवन, व्यर्थ के दिखावे वाले वस्त्र, अत्यधिक सुख सुविधाओं से युक्त जीवन शैली इत्यादि पर जहाँ बहुत सा अपव्यय अर्थात फिजूल खर्च होता है। एतयः न केवलम धनहानिः स्वास्थ्य हानिर्पि जायते, इनसे न केवल धन की हानि अपितु स्वास्थ्य की हानि भी होती है। स्वास्थ्य हानि कारणात् पुनः धन व्ययो वर्धते, स्वास्थ्य की हानि के कारण से फिर से धन का व्यय बढ़ जाता है। इसके बाद अगले विषय का शीर्षक आता है अर्जितस्य संचयः संचितस्य च निवेशः, अर्थात कमाए गए धन की बचत तथा बचत का निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट। चाणक्य नीतौ उक्तम, चाणक्य नीति में कहा गया है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घता, सक्रम सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। इस श्लोक में निरंतरता और धैर्य का महत्व बताते हुए कहा गया है कि जैसे पानी की बूंद बूंद गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार सब प्रकार की विद्या, धर्म और धन का संचय भी क्रमशः थोड़ा थोड़ा करके ही होता है। लघु लघु संचयोपि कालांतरे महत् संपत्ति रूपेण वर्धते, अर्थात छोटी छोटी बचत भी एक समय के बाद बड़ी धनराशि के रूप में बढ़ जाती है। यदि छात्राः प्रतिदिनम् अल्पधनस्यापि संचयं कुर्वन्ति तस्य उचित निवेशं च कुर्वन्ति तर्हि तेषां भविष्यं सुरक्षितं भवेत्। यदि विद्यार्थीगण प्रतिदिन थोड़ी सी धनराशि की भी बचत करते हैं और उसका
उचित निवेश भी करते हैं तो उनका भविष्य सुरक्षित हो जाता है। भारतदेशे धनसञ्चयस्य सुरक्षित निवेशस्य च कृते बहुविधाः मार्गाः सन्ति। तेषु प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिक संचय योजना, किसान विकास पत्रम, राष्ट्रीय संचय प्रमाण पत्रम, राष्ट्रीय पेंशन योजना, नियत निक्षेपः, आवृत्ति निक्षेपः चेत्याद्याः प्रमुखाः सन्ति। भारतवर्ष में धन संचय करने के तथा सुरक्षित निवेश के लिए बहुत प्रकार के मार्ग हैं। उनमें प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय संचय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय पेंशन योजना, नियत निक्षेपः और आवृत्ति निक्षेपः इत्यादि प्रमुख हैं। एतासां सर्वकारीय योजनानां विषये सूचनाः लब्धुं लाभं वाप्तुं च समीपस्थ वित्तागाराः पत्रालयाः वा गन्तव्याः, तत्संबद्धाः अधिकारिणः च प्रष्टव्याः। अर्थात इन सरकारी योजनाओं के विषय में सूचना प्राप्त करने के लिए और लाभ प्राप्त करने के लिए पास में स्थित बैंक या डाकघर में जाना चाहिए और उससे संबंधित अधिकारियों से पूछताछ करनी चाहिए। एतासु योजनासु न केवलं कष्टार्जित धनस्य सुरक्षा भवति, अपि तु चक्रवृद्ध्यंशेन सह तद्धनम सत्तं वर्धमानं भवति। इन योजनाओं में न केवल कष्ट पूर्वक कमाए गए धन की सुरक्षा होती है, अपितु चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वह धन लगातार बढ़ता रहता है। इसके बाद पाठ्य पुस्तिका में इन महत्वपूर्ण योजनाओं का एक सुंदर चित्र भी बनाया गया है तथा आगे बताया गया है, भौतिकतावादयुगस्य आकर्षणेन यूनामुपव्ययः अधिको भवति, येन कारणेन अस्माकं आर्थिक स्थितिः विपन्ना भवति, किंतु अर्थविषयक सचेतनता अस्मान् अभावात् उद्धृत्य आर्थिक सम्पन्नतां प्रति नयति। अर्थात भौतिकता के इस युग के आकर्षण से युवकों का खर्च अधिक हो जाता है, जिसके कारण से हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, किंतु पैसे से संबंधित जागरूकता हमें अभाव से उठाकर आर्थिक रूप से समृद्धि की ओर ले जाती है। अतः बुद्धिमतां छात्राणां ध्येयं स्यात् धनस्य उचितोपार्जनं, व्ययस्य मर्यादा, आपत्कालीन निधि संचयः, दीर्घकालीन निवेशश्च। अतः बुद्धिमान विद्यार्थियों के लक्ष्य होने चाहिए धन की उचित कमाई, अपनी मर्यादा में रहते हुए खर्च करना, आपातकालीन निधि संचयः अर्थात इमरजेंसी फंड, और दीर्घकालिक निवेश अर्थात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यह एतेषाम् अनुशासनेन पालनं करोति स एव यथार्थतः धनस्य धर्मस्य च संतुलन स्थापितुं शक्नोति। जो इनका अनुशासन पूर्वक पालन करता है वह ही वास्तव में धन और धर्म का संतुलन स्थापित कर सकता है। यह विद्यार्थी अद्य अर्थविषये जागरूकोऽस्ति सः भविष्ये उत्तरदायी नागरिको भवति। जो विद्यार्थी आज धन के विषय में जागरूक है वही भविष्य में जिम्मेदार नागरिक होता है। धर्म अर्थ सुखम चेत्येतेषां संतुलन एव यथार्थ जीवनस्य लक्षणम। धर्म अर्थ और सुख इनका संतुलन ही सही जीवन का लक्षण है। अतः एवोक्तम, इसलिए कहा गया है, क्षणशः कनशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्। क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम। अर्थात इंसान को एक एक क्षण बचाकर विद्या अर्जित करनी चाहिए और एक एक कण अर्थात छोटा हिस्सा बचाकर धन का संचय करना चाहिए, क्योंकि क्षण नष्ट करने पर अर्थात समय गंवाने पर विद्या कहाँ प्राप्त होती है और कण नष्ट करने पर अर्थात छोटी छोटी फिजूल खर्ची से धन कहाँ इकट्ठा होता है।
साफ शब्दों में कहें तो जो वक्त की कदर नहीं करता उसे ज्ञान नहीं मिलता, और जो कण पैसे के छोटे हिस्से की कदर नहीं करता उसके पास कभी बरकत नहीं होती। तो विद्यार्थीगण, यह था आपका बहुत ही महत्वपूर्ण द्वितीय पाठ सुखस्य मूलं धर्मः धर्मस्य मूलम अर्थः। अगर आपको हमारे द्वारा किया गया प्रयास उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक व शेयर अवश्य करें। व ऐसे ही रोचकतापूर्ण वीडियोज देखने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।